इंग्लैंड से होगी। संदीप जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हम ये बात अब समझना चाह रहे हैं क्योंकि आज दोनों ही टीमों पर कोई प्रेशर नहीं है, किस अप्रोच के साथ में रोहित शर्मा की ये पूरी टीम उतर रही है, क्योंकि आज आपके पास में पूरा मौका है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, अच्छे शॉट्स के लिए आपके बल्लेबाजों का भी अच्छा करना जरूरी है, खासतौर पर ओपनर्स और आपके बॉलर्स का भी। मैंने जैसे पहले कहा कि इस T20 वर्ल्ड कप में जो अपसेट्स हमने देखे, इसलिए लाइट ना ले जिम्बाब्वे को, क्योंकि इससे पहले भी जिम्बाब्वे ने भारत को हराया है। और मैं नहीं समझता कि दोनों टीम के ऊपर कुछ दबाव नहीं है या प्रेशर नहीं है। क्रिकेट का कौन सा भी मैच हो, दबाव तो रहता है, खास करके कप्तान के ऊपर, कोच के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर भी। मैं चाहता हूं कि अच्छा प्रदर्शन अभी इस T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा दिखाया नहीं है भारतीय टीम ने। मैं चाहता हूं कि वो सारे के सारे जो खिलाड़ी है हमारे, जो 11 चुने गए हैं, वो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करे और जिम्बाब्वे को लाइट ना ले। हमने रोहित शर्मा की बात की थी, तो मैं इतना ही चाहूंगा कि वो जो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ 6 ओवर, जो पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं, उनमें रन जुटाने की कोशिश में दिखाई दिया है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ पावर प्ले नहीं, बल्कि पहले हमारे जो 3 बल्लेबाज है, नंबर 1, 2, 3, उनकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि आखिर तक कैसे वो मैच को ले जाए। विराट कोहली ने ये 2 बार करके दिखाया, लेकिन अब बारी है KL राहुल और रोहित शर्मा की। संदीप जी, ये भी सवाल अहम है, जिस तरीके से अभी चर्चा हम कर रहे हैं, बैट्समैन हमारे किस तरीके से चल रहे हैं, कौन कौन फॉर्म में है, लेकिन बीते तमाम मैचेस को हम देखें तो उन सब में ये तो समझ में आ गया है कि हाँ, हम जीत रहे हैं, कई जगहों से हम बेहतर स्थिति पे पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे टीम को लेकर सवाल है जिसका जवाब इंडियन फैंस जानना चाहते हैं। संदीप जी, आपके हिसाब से और कहां-कहां पे कमी लग रही है टीम में? संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मैं अमृत के पास जाती हूं, और अमृत, चूंकि आपके पास फैंस है तो हम फिर से चाहेंगे कि फैंस की ही हम बातें करें, उनकी ही बातें सुने, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत ज्यादा मायने रखती है और ये भावनाएं हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी देखने को मिलता है कि इन सभी लोगों का बेशुमार प्यार, और वो प्यार लेकर उतरते हैं सीधे ग्राउंड पर। जी देखिए अंकिता, 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें ये भूल जाना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होना है। माइनस की बात करनी नहीं है, यानी हमें नेगेटिव अप्रोच रखना भी नहीं है और ना ही सोचना है। हमें सबसे सिंपल सी बात ये है कि टीम इंडिया अब पूरी तरीके से बैलेंस नज़र आ रही है। और आज क्या है, आज के मुकाबले में आपके पास प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट नहीं जोड़ना है। हमें अपनी गलतियां, जो जैसा हमने देखा कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हमने कई सारे कैचेस ड्रॉप किए थे, रन आउट मिस किया था, वो नहीं करना है, वो रिपीट नहीं करना है। हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ लोकेश राहुल का बल्ला चला था, वो करना है। हमने अच्छी फील्डिंग करनी है, हमें अच्छी गेंदबाजी करनी है। हमें बार बार ये बात नहीं करनी होती है कि बुमराह चले गए हैं तो क्या होगा, वो बीत गई, उसको बात गई। हम अब मिडिल ऑफ टूर्नामेंट भी नहीं, हम अब एग्जिट ऑफ टूर्नामेंट में पहुंचने वाले हैं। 2 मुकाबले यहाँ से, यानी इस मुकाबले का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हमारे ऊपर। हम सेमीफाइनल में एंड कर चुके हैं। हाँ, जीतेंगे तो हम टॉप पे रहेंगे अपने पुल में। अगर खुदा न खास्ता या ऊपर वाला करे कि हम हारते हैं तो शायद हम लड़खड़ाएं तो नीचे रहेंगे, लेकिन फिर भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको जो जीत है वो ट्रॉफी दिलाएगी। 2007 T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसके बाद टीम इंडिया के पास कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये मौका है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला चल रहा है, स्काई यानी सूर्य कुमार यादव, उनका बल्ला चल रहा है, गेंदबाजी लाइन में नजर आ रही है आपको। अर्शदीप पहले ओवर, दूसरे ओवर में विकेट दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हम हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक यूनिट की तरह नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ मौका है कि एक बार हम यूनिट की तरह दिखे, दमखम दिखे, और जिम्बाब्वे के खिलाफ जितने आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, जितने आपको तूफानी पारी करनी है, लाइन में आना है, उसके लिए सारा मौका है। तो अब देख सकते हैं कि फैंस, देखिए फैंस सारे लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि अब अंदर जाने की बारी आ चुकी है। टॉस हो चुका है, कुछ ही देर में नेशनल एंथम होना है। हर किसी को लाइन में, भीड़ में लगे हुए हैं लोग, सिक्योरिटी चेकिंग में खड़े हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि मौका जो है आज यहाँ पर रनों की बारिश होगी। क्योंकि जिस तरह की भारतीय बल्लेबाजी है वो काफ़ी शानदार है। आपके पास सारे बल्लेबाज टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जिसने अब तक
दिनेश लेकिन कार्तिक अमित, को छोड़ दे, बॉलिंग की अगर हालांकि वो बात कई की बार जाए unlucky रहे, तो इसलिए ग्रीन ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में इस वक्त पिच कैसी है, क्या वहां पर ग्रीन ग्रास है? और क्योंकि आपके आसपास जो तमाम लोग मौजूद है, फैंस मौजूद हैं, मेलबोर्न में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इंडियंस है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और हमें ये समझाते रहिए कि आज की ग्रीन ग्रास या आज की पिच कितनी इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है इस मैच को लेकर। देखिए पिच में घास नहीं है। मैं कहूँ कि जो कल हमने पिच देखी थी, हम खुद गए थे पिच के ऊपर, नज़दीक से हमने पिच को देखा, तो जो ग्रास हमें नजर आई थी अगेंस्ट पाकिस्तान वैसा नहीं है, क्योंकि इस पिच पे कई सारे मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो अब कुल मिलाकर कहूँ कि पिच का कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब बहाना बना भी नहीं सकते, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप फाइनल की हम बात कर रहे हैं। ये फैंस आए हुए हैं, कई सारे लाइन में लगे हुए हैं। मैम बिल्कुल। आज और किसको अंदर देखने देखिए जा रहे हैं? आज का भी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। हालांकि ये इस उम्मीद से शुरू हुआ था कि आज आपको लड़ना है कि सेमीफाइनल में जगह पकड़ करनी है, लेकिन आज दक्षिण अफ्रीका ने हमारे लिए काम कर दिया है आसान। लौटेंगे आपके पास में, संदीप पाटिल जी हमारे साथ में बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। संदीप जी, मैंने अप्रोच की बात की थी, लेकिन अब हमारे पास में एक्सपेरिमेंट का मौका है। आज कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं? रविचंद्र अश्विन ने भी कहा अभी हमें बहुत अच्छा खेलने वाला मैच खेलना बाकी है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर खिलाड़ी के लिए ये मैच, खास करके ऋषभ पंत को मौका मिला है इस मैच में, उसे भी देखना पड़ेगा कि किस तरह कितने कहाँ पे वो बल्लेबाजी करते हैं और उनके खाते में कितने गेंद आते हैं। देखिए हर मैच इम्तिहान जैसा होता है और हर सवाल का आपको जवाब देना पड़ता है, चाहे पहले पावर प्ले की बात करें, मिड ओवर की बात करें या डेथ ओवर्स की बात करें। हमारे गेंदबाजों ने अच्छी कोशिश दिखाई है, अच्छा प्रदर्शन दिखाया। हमारे बल्लेबाज सूर्य कुमार और विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं, लेकिन ये एक दूसरे का काम नहीं है। जब पूरा टीम साथ में खेलेंगी, जैसे अमृत ने भी अभी कहा, और जब हम जानते हैं कि जो अश्विन ने अभी बयान दिया है, सुबह में कहा है कि हम अभी तक हमारा परफॉर्मेंस अच्छा गेम खेले नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस मैच में और इसके बाद आने वाला जो सेमीफाइनल है उसमें हम अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। मैं मोंटी के पास इस वक्त जाना चाहती हूँ। मोंटी, अब सेमीफाइनल में इंडियन टीम की राहें आसान हो चुकी है। आज का मैच सिर्फ उसको और बेहतर बना सकता है, लेकिन इंडियन टीम चाहती है कि इंग्लैंड के साथ उसका मैच हो। तो ये मैच कितना इंपॉर्टेंट होगा और इंडियन टीम की फिलहाल परफॉर्मेंस देखकर आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लगता है कि ये अच्छी अभी अपॉर्चुनिटी है जिम्बाब्वे के साथ एक कंप्लीट परफॉर्मेंस करना। अभी भारत ने आज देखो ये टूर्नामेंट में जैसे पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छी गेम थी, बट समय आते हैं जब बॉलिंग और बैटिंग में अच्छा नहीं कर पाए। एंड आई थिंक जिम्बाब्वे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट भारत अच्छी बैटिंग शुरुआत होनी चाहिए। पावर प्ले में तो हमने देखा है दोनों रोहित शर्मा एंड केएल राहुल की दोनों अच्छी बैटिंग नई जोड़ी अभी बन रही है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात ये भी है ऋषभ पंत कैसे खेलेंगे। अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, जैसे 10-20 बॉल में अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, आई थिंक मुझको लगता है वो सेमीफाइनल में ही खेलेंगे। पर एक और बात रविंद्र अश्विन के ऊपर भी है, बिकॉज वो अच्छी अभी बॉल टूर्नामेंट में इतना अच्छा नहीं अभी रिदम मिला है, एंड उसकी वजह है बिकॉज वो जो भी पिच में अभी खेल रहे हैं, जैसे भी रिदम है, वो गेंदबाजी का ऐसे अच्छी तरह से उछाल नहीं मिल रहा है वो पिच में। सो मुझको ये लगता है कि ये गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रविंद्र अश्विन को अच्छे गेम प्लान करना चाहिए। एंड जैसे हमको मालूम है सेमीफाइनल सिडनी और एडिलेड में होएगा, सो पावर प्ले में भी आई थिंक जब कोई एक स्पिनर खेलेंगे, रोहित शर्मा को थोड़ा सा अटैकिंग फील्डिंग का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बिकॉज ये सेमीफाइनल में फायदा हो सकता है भारत के लिए जो कोई विकेट निकालना चाहेंगे। बिल्कुल। तो संदीप जी, एक बार आपका भी रुख करना चाहेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले रीमा आपसे ये जानना चाह रही थी कि इंडिया की जो जर्नी रही है, भले ही हम मैच जीतते चले आए हो, भले हम पॉइंट्स में देखें तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इट वाज ऑलवेज अ टफ नट टू क्रैक। हमेशा से मुश्किल आई है। ऐसे में किस तरह की स्ट्रेटेजी में चेंजेस आप देख रहे हैं, और क्या ये चेंजेस वाकई कारगर होने वाला जो टर्निंग पॉइंट हम चाहते हैं वो हमें मिल पाएगा? देखिए, हमने गेंदबाजी में तो चेंजेस नहीं देखे हैं, बल्लेबाजी में 2 चेंजेस और एक दीपक हुडा को मौका दिया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे। आज मौका दिया है ऋषभ पंत को। हम चाहते हैं कि उनको अच्छी पारी खेलने का मौका मिले, क्योंकि दिनेश कार्तिक की बात किया जाए तो जब उनका मौका निकल आया था बल्लेबाजी करने का, तो एक ही ऐसा मैच था जहां पे उनको सेटल होने का मौका था, लेकिन वो नाकाम रहे थे। गेंदबाजी में
जैसे भी मोंटी ने कहा कि अश्विन के ऊपर बहुत ही दारोमदार रहने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ ये आज का होने वाला जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन आने वाली जो मैच है आगे, चाहे न्यूजीलैंड आती है भारत के अगेंस्ट या इंग्लैंड आती है, तो सेटल लुक होना बहुत जरूरी है हमारे बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में। नींव हम अभी तक 5वां मैच है लेकिन नींव रखने में कामयाब नहीं रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी रहती है, बनती है हमारे कप्तान रोहित शर्मा की, क्योंकि हर मैच में वो खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं और कप्तान जब खराब खेल के आउट होता है तो उसका असर दूसरे जो बल्लेबाज होते हैं, टीम होती है पूरी, उसके ऊपर चला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो गलतियां की है भारतीय टीम ने, चाहे फील्डिंग में हो, गेंदबाजी में हो, उनमें सुधार लाने की कोशिश आज के इस मैच में होनी चाहिए। ठीक बात आप कह रहे हैं। 74 रन महज बनाए हैं इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने, इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे ज्यादा वो बनाए। लेकिन संदीप जी, 2 सवाल हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप उनका जवाब दें मैं चाहूंगी। पहला, बैटिंग बॉलिंग लेकिन फील्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका ने आज जो मात खाई है वो फील्डिंग के कारण ही। और दूसरा ये, आप भी बताइएगा सर, देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल में होगा जैसा आज हमने देखा? देखिए, फाइनल में क्या होगा या सेमीफाइनल में क्या होगा, इसके बारे में अभी सोचना गलत रहेगा। हमें सोचना है कि जिम्बाब्वे के सामने किस तरह का विजय हमें मिलता है। एक बड़े मार्जिन से जब किसी भी टीम को विजय हासिल होता है तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। और एक, मैं हर बार कह रहा हूँ कि ये विश्वास का खेल है, चाहे आप पहले बल्लेबाजी करो या गेंदबाजी करो, जो भी आपके हाथ में है वो आपको सही तरह से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 20 ओवर का मामला है और 20 ओवर के इस टूर्नामेंट में काफी फेरबदल, काफी अपसेट्स नजर आए, इसलिए हल्के में नहीं लेना। जिम्बाब्वे ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज सुबह का मैच एक सबक सब टीम के लिए, जो 4 टीमें क्वालिफाई हुई है उन चारों टीम के लिए एक सबक मिली है। जिस तरह से नीदरलैंड ने आज साउथ अफ्रीका को हराया, तो ये सबक आप सीख लो, सबक ले लो और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करो। ठीक बात सर आप बोल रहे हैं कि सबक ले लेना चाहिए। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा खासतौर पर हमारे ग्रुप में कि छोटी छोटी टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों का गेम बिगाड़ने का काम किया, और ये हमारे सामने वो जिम्बाब्वे है जिसने पाकिस्तान को मात दी। लेकिन सर, नीदरलैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो नीदरलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान ने कोई बड़ा मैच खेला हो, लेकिन ऐसा कोई बड़ा अभी तक कोई स्कोर नहीं रखा या इस टीम ने नहीं रखा, उस पर कैसे आप बात करेंगे कि कैसा औसतन स्कोर रहा? नहीं, देखिए, जो पार स्कोर माना जाता है T20 में वो होता है 160, और जिस टीम ने इसे पार किया है उनको विजय हासिल हुआ है। और इसलिए मैं भी चाहता हूँ, हमेशा हम तो चाहते हैं कि 180 190 बनाए, लेकिन 180-90 बनाए के लिए नींव रखनी बहुत जरूरी होती है। एक अच्छी कोशिश, एक खिलाड़ी को आखिर तक खेलना जरूरी होता है। जब इंडिया ने 180 हासिल किया है तो विराट कोहली ने, हमने देखा है कि आखिर तक बल्लेबाजी की है और उसके इर्द गिर्द सारे खिलाड़ी खेले हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि किस टीम ने कितना रन बनाए हैं। पूरे अगर इस T20 वर्ल्ड कप का अगर आप ये देखें तो एवरेज स्कोर रहा है 155 to 160। तो यही कोशिश आज के मैच में भी होनी चाहिए। पहला जो पार स्कोर है उसे हासिल करो और बाद में जो भी आते हैं रन वो बोनस के रूप में आप उसे देखिएगा। मोंटी के पास में एक बार फिर से लौटती हूँ। मोंटी, जब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं दर्शकों के सामने, इस वक्त हम क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, तो उधर जो ग्राउंड पे चल रहा है वो भी मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं। हाँ, राष्ट्रगान चल रहा है और मैं सारे खिलाड़ियों के चेहरे को पढ़ पा रही हूँ कि कितनी जिम्मेदारी के साथ सभी भारतीय क्रिकेट फैंस जो हैं वो टीवी पे निगाह लगाए हुए हैं, और ऐसे में इतनी जिम्मेदारी के साथ वो मैदान पे उतरते हैं। चीजें बहुत बदली है, बहुत बदलाव किया है रोहित शर्मा ने, लेकिन ये तमाम जो बदलाव और तब्दीलियां जो है आज प्लेइंग 11 में, वो सब कुछ हिट रहने वाला है। आई थिंक रोहित शर्मा में ऐसा सोचना चाहिए दैट अभी तो क्वालिफाई भारत हो गई है, एंड वो नेदरलैंड्स के अनसरप्राइज जैसे विक्ट्री थी, एंड जिस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ है हमने बहुत काफी सरप्राइज रिजल्ट देखे हैं। बट ये अभी मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ तो आई थिंक भारत आराम से जीतनी चाहिए। एंड जैसे संदीप पाटिल जी कह रहे थे दैट 155-160 ऑब्वियसली एवरेज स्कोर है MCG में, ये वापस फाइनल MCG में ही होएगा। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे 180-200 के लिए भारत को अच्छी तरह से बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि भारत की स्ट्रेंथ यही है, बैटिंग वो बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है ये अभी 4 टीम जो क्वालिफाई हो रही है, एंड इस वजह से ये अटैकिंग शॉट खेलनी चाहिए।
एंड यू नो देखो हमने सूर्य कुमार यादव की बैटिंग नंबर 1 बैट्समैन है अभी दुनिया के, एंड 20-30 बॉल में गेम इतनी तरह से घुमा देते हैं, वो भी हम देखना चाहते हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होएगा भारत के लिए सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। एंड जब बॉलिंग हम देखते हैं ना, अर्शदीप सिंह की बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, बट वो अनसंग हीरो है भुवनेश कुमार, बिकॉज दूसरे एंड में जब वो अच्छी तरह से डॉट बॉल डालते हैं, प्रेशर डालते हैं ना, वो फिर पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाता है अर्शदीप सिंह को बड़े आगे डालनी चाहिए, एक चौका भी लग जाता है पर अटैकिंग कर रहे हैं। सो भुवनेश कुमार का अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सूर्य कुमार यादव की जैसे वो इम्पैक्ट आप कर रहे हैं, 360 की शॉट खेलते हैं, वो चम्मच की शॉट भी बड़ी अच्छी है, ऐसे ही खेलना पड़ेगा, वो रिदम में, वो इंटेंसिटी में, ऐसे सोचना पड़ेगा। ये सेमीफाइनल फाइनल का रिहर्सल है, एमसीजे में हम वापस आएंगे एंड भारत को ऐसे सोचना चाहिए ये टूर्नामेंट हम जीतना है। बिल्कुल, तो सपना जिस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उस इंटेंसिटी के साथ खेलने के लिए तैयार है, और हमारे जो दर्शक हैं साथ साथ फैंस हैं उनका भी जोश आया है। लेकिन एक बार फिर से संदीप जी आपके पास आते हुए बहुत छोटा सा सवाल, बहुत क्रिस्प, विराट का कल बर्थडे था और ये मोमेंट मुझे याद आ रहा है, विराट ने अपने बर्थडे के दिन कहा था कि वो इससे भी बड़ा केक काटेंगे जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। सर माने कि जोश आए है, मोराल बूस्ट है? जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि बहुत बड़ा केक काटे विराट। उसको शुभकामना हमने दी थी कल भी फोन करके विराट को। लेकिन ये काम सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त मैं बता दूं कि हमारे दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में जो मैच शुरू हो जाएगा। पहली बॉल इस ओवर की डाली जाएगी, रोहित शर्मा और केएल राहुल पिच पर हैं और रोहित शर्मा से इस बार उम्मीदें की जा रही हैं कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएं कम से कम इस मैच में। तो हम नजरें बनाए हुए हैं, ये मैच सेमीफाइनल से हमें आगे लेकर जाएगा कि कैसा हमारा प्रदर्शन अंक तालिका में रहने वाला है। बिल्कुल, पल पल की अपडेट आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर देते रहेंगे और मैच में निगाहें हमारी बनी हुई है। बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे जरूर।